बचपन से हम अपने बुजुर्गों से, अपनी नानियों, दादियों, माँ बाप से कहानियां सुनते आए हैं। कहानी शुरू होती थी एक जुमले से कि एक दफा का जिक्र है, बिल्कुल। और कहानी का कोई ना कोई नतीजा जरूर होता था, मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर आज आप मुझे इजाजत दें तो एक छोटी सी कहानी मैं भी सुना दूं। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक दफा का जिक्र है, एक दफा का जिक्र है कि मुझे उसकी फिक्र है। हाय अपना है, जाती है, जाती है। वाह 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 वाह। एक दफा का जिक्र है कि मुझे उसकी फिक्र है, नतीजा ये निकला कि वो बेवफा निकला। हाय बज़ाक़त में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और मुकम्मल तौर पे 100% आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। Come on, my शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से आए यहां से ले जा, आजा। जमाना बहुत तेज चल रहा है जनाब। ये चीज दिलों में रहना, दिलों में रहना, बिल्कुल और उस दिल में रह के उस दिल की हिफाजत करना किसी जमाने की बात है। आजकल तो लोग दिल में रहते हैं, जब दिल चाहता है पैरों से उस दिल को तोड़ देते हैं। जमाना बदल गया है। अकरम भाई भी अपनी महबूबा दे दिल च रहंदे सन। अच्छा, उन्हें बाहर कट के किराएदार रख ले। अकरम भाई अपनी महबूबा दे दिल च 5 मिनट रहे, 5 साल ओदे दिल चो बो नहीं गया। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਿਆ, ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੰਟ ਨੇ ਨੱਕ ਫੜਿਆ। और माशाल्लाह अकरम भाई ओए हो ਤੋਬਾ बस आपे ही तौबा करन दे, मैं की दस ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਖੱਤ ਲਿਖ ਲਿਖ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਾਂ कि इधरों ना लंघिया कर। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਨਰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ नहीं जो मुछ फुटी तुहाडे, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟੀ ਹੈ उदो टिंड दे वाल किड्डे किड्डे सी, ਯਾਰ, ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਮੁੱਛ लैदा ਫੁੱਟੀ। लखे सी, ला के रखे सी। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ। और दूर दूर चले गए। ਯਾਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ, मुंडा गुंगा सी, को हाँ कही नहीं सी जाती। ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ हुण तक ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। पैरां ते खलोता ही नहीं, बूटी पींदा सी। अच्छा फिर तुसी पैरां ते खलो के क्या कि मैं पैरां ते खलोवांगा? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ। जी ਹਾਂਜੀ, ओ फिर किथे गए? ओ शेखपुर शिफ्ट हो गए। ਜੈਕਟ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਪਾਈ। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, अमेरिका बड़ी ਅਮਰੀਕਾ ਚ जगह है। ਬਰਮਿੰਗਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਬਰਮਿੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। बर्मिंघम। ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਮੈਂ। ਬਿਲकुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे कोल खलो कहंदे सी, एडी ऊंची मिसाल ਇਹਦੀ ਚ ਤੇਲ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? अच्छा अमेरिका कितने दिन रहे तुसी? मैं तकरीबन 3.5 साल रहा हूँ। 3.5 साल? हाँ, 4 साल का कोर्स था। 4 साल का कोर्स था और आप 3.5 साल क्यों रहे? नहीं, डॉक्टरों ने कहा कि तू चला जा। खैर अच्छा अमेरिका बर्मिंघम रहे तुसी? हाँ जी, हाँ जी, जिते शेक्सपीयर साहब का घर भी है हाँ जी, ਉੱਥੇ ਹੀ? हाँ जी, हाँ जी, है ना? इनू भी मारो तो मैनू भी मारो।
ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। वैसे अकरम भाई जी। माशाल्लाह एडे खूबसूरत आदमी हो तुसी, हाँ जी, एडी खूबसूरत ड्रेसिंग, थैंक यू। इंसाना चाह के की महसूस कर रहे हो? ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, क्यों? ਛਤਰੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੇਲਾ ਲੈਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਲਾ ਸਭ ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਰਲੀ ਚ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪਰਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਫਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੱਪ ਨਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को चंद लोग हैं जिन्होंने बहुत साल अपना कांधा दिए रखा, वाह कोशिश करते रहे उसे बचाने की। जब उसका उरूज था तब भी ये उसका हिस्सा रही, जब वो डगमगाने लगी तो इन्होंने अपना कांधा हटाया नहीं, अपने कांधे को वहां टिका के रखा कि किसी ना किसी तरह हमारी इंडस्ट्री खड़ी रहे। ना सिर्फ फिल्म बल्कि थिएटर में अपनी अदाकारी के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए, ऐसे जौहर दिखाए कि दिलों पर कब्जा कर लिया। और दुनिया का वाहिद ऐसा कब्जा था जिस पे मालिक के दिल ने पर्चा नहीं करवाया, बल्कि खुशी के मारे फूल बांटे पूरे इलाके। जब इनकी फिल्म इंडस्ट्री में आमद हुई तो एक धूम सी मच गई। इनके हुस्न के बहुत से लोग दिलदादा रहे, इनकी अदाकारी को समझने वाले दिलदादा रहे हैं और बहुत अरसे तक रहेंगे। A pure film star, a wonderful actress, जब इतनी बड़ी फिल्म स्टार हमारे शो पे मौजूद हो तो मेरा ख्याल है कि रेड कारपेट बिछाना बहुत जरूरी है। रेड कारपेट लाओ। आप लोगों की जोरदार तालियों में मिस मदिया शाह प्लीज कम ऑन। थैंक यू सो मच। आपका इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, इतनी मोहब्बत। कहते हैं कि इंसान के पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास इज्जत है, आप दूसरों को इज्जत देते हैं। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैंने तो ये सच सिर्फ इसलिए बोला कि आपको खुशी होगी, आपकी आंखें भर आई। नहीं, मेरी आंखें क्यों भरेंगी? नहीं, नेवर। हम बड़े खुशी से भर सकती हैं, वैसे तो नहीं। लेकिन खुशी से भरी हाँ। और मुझे दिखाई दे रहा है ये आंखें जब भी भरे खुशी की वजह से भरे। और मेरी एक और कमजोरी है, मेरा शौक है खुशबुएं इकट्ठी करना, अच्छी खुशबू। यस। और आपने जो खुशबू इस वक्त लगा रखी है, काश कैमरे पे देखे हुए लोग सूंघ सकते। प्यारे लोग, हमारे बड़े प्यारे लोग, Thank you. बड़ा काम किया हमने इकट्ठे। दुनिया न्यूज की तरफ से
हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से काश आज वो यहाँ होते तो बहुत खुश होते। सरदार कमाल साहब। ओ इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, सिनेमा घरों की उन बड़ी स्क्रीन्स की तरफ से जहां आप आती थी तो ना चाहते हुए भी उन स्क्रीन्स का साइज और बढ़ जाएगा। क्या बात। थैंक आपकी हर उस परफॉर्मेंस की वजह से जो जो फिल्म हिट हुई, हिट होने के बाद जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन तमाम फिल्मों की तरफ से वेलकम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या बात। मदीहा जी, जी थैंक यू। खुश आमदीद, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक बड़े यू। अरसे से इंतज़ार था मुझे आपका, जी हमेशा आपका काम देखा, आपको स्क्रीन पे देखा। अज तुहाडे नाल माशाल्लाह लाइव गुफ्तगू का मौका मिल रहा है और माशाल्लाह क्या तुहाडे ते रंग सज रहा है, ओह क्या शुक्रिया। खूबसूरत लग रही है आप माशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सबका, पूरी टीम का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल मुज़ाकरात की टीम का बहुत क्या बहुत बात। शुक्रिया। इतना प्यारा शो है आपका, इतना हिट शो है कि लोग इतने शौक से इसको देखते हैं और मेरी बेटी भी आज स्पेशली आई है आपके शो के लिए। क्या अरे बात, कहाँ है? ये अरे क्या बात है, क्या बात है, माइक दिया जाए। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? माहीन। माहीन, कितनी दफा जिंदगी में ये सुना कि क्या ये आपकी बड़ी बहन है? अभी रिसेंटली मैंने बहुत दफ़ा सुना है, बल्कि रीसेंट डेज में भी सुना है। अरे अरे अरे, कैसा लगता है कि माँ एक सुपरस्टार है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है, स्पेशली द वे उन्होंने मुझे ब्रॉट अप किया है, प्लस जितनी इज्जत मिलती है, तो ऐसा लगता है कि अब मेरा बनता है कि मैं उनका सर फख्र से बुलंद करूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां। Thank you. Thank you very much for coming। आज आपने बारबी क्या बात। रंग पहना है जी ते साढ़े कोल बारबी क्यों भी पिया है। डैनी लशक रही है कि कुछ समझ नहीं आ रही। क्या बात। मदीहा जी, आपकी नजर एक सरायकी का शेर, जी जी बिस्मिल्लाह। आपकी आंख की नजर। ओके। तू आप बदनाम जमाना है। हाय हाय आप होएगा बदली कहन दे। ਉਹ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। अच्छा समाना अगे वे तो आप बदनाम जमाना है, साढ़े घर ना बड़े आकर। जी इरशाद। तू आप बदनाम ਗੱਲ जमाना है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ तू आप बदनाम जमाना है। तेरा मुंह के टायर बदलने वाला पाना है। तू आप बदनाम जमाना है। मैं सुनिया साल च तू एक दो बारी नहाना है। तू आप बदनाम जमाना है। इन्हें भी गैटअप रखे अंदरों ते जनाना है। तू आप बदनाम जमाना है। ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਪਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਸੀਰੀਅਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਸਾਨਾ ਹੈ। तू आप बदनाम जमाना है। वत मेरे प्यार दी गल करना है। तू आप बदनाम जमाना है, वत मेरे प्यार दी गल करना है। मैं को अज एतबार मराया है, तू कल दे वार दी गल करना है। और आन दे वर्गे सह लभदे हन, बेकार खुमार दी गल करना है। ਵਾਹ ओदे वर्गी आखे नहीं लभनी, तू पूरे यार दी गल करना है। बहुत आला, बहुत आला, क्या बात है। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है मेरा दिल मजबूत है बेटा, अरे बहुत प्यारा बच्चा है। थैंक यू। बहुत टैलेंटेड। थैंक यू। जियो जियो शेरा शेरा। तख्ती दी मुठ हुंदी ओए फड़ के नहीं सकती। वाह सखावत साहब, उसी तख्ती ते गालां लिखियां होंदियां। ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਛੋਟੀ जियो शेरा जियो सखावत साहब, दिल च अद्धा मल्ला जगह ਲਈ ਹੁੰਦੀ। नहीं तेरी इन्नी बनदी बहुती लैके गवाचना तू। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਮਰਲੇ 10 ਮਰਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ 5 ਤਰਲੇ 'ਚ 3 ਤਰਲੇ 'ਚ। चिड़ी नूं मिला रहा कहना मिलो मेरी रूममेट है। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਲ ਯੂ ਮੈਰੀ ਮੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਲ ਯੂ ਕੈਰੀ ਮੀ।
यानी साहब दे कल मुंह ते जाले जाले लगे मैं क्या है कि कहंदे स्पाइडरमैन लानत पा गया मदीहा जी वेलकम टू द शो। बहुत बहुत हसीन लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप खुद प्यारी हैं ना, इस Thank वजह you. से। मदीहा जी 200 से जायद फिल्में गई हैं आपकी और सारी फिल्म सुपर हिट गई हैं, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस मजाजन में थी ना, आई जस्ट लव। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मजाजन का कोई डायलॉग हाँ याद है? हाय। करके दिखा सकती हैं? आए आपका कहना सारा। इसमें एक सिचुएशन है कि नाइमा आती है घर पे और वो उसको ज़ाहिर है शक होता है इसके ऊपर कि मेरे शाह के साथ इसकी सेटिंग है, तो वो कहती है कि मेरे पर शक ना करना। तो वहां से फिर वो कहती है आए हाय कहें क्यों दे मेरे ते शक ना करना। मेरे ते शक ना करी। बस नहीं बस, मैं तेरे ते शक करांगी तू की तेरी जात की। कोई मेरे तू सोना होवेगा, कोई मेरे तू ऊंचा होवेगा ते शादी जिंदगी चावेगा, ते जो शादी जिंदगी चावेगा ते मैं शक नहीं ओदी हस्ती मिटा दियांगी। कमाल की अदाकारी देखने के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे प्यार से, मोहब्बत से और अपनायत से कहते हैं मजाक रात। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अरे मदीहा जी, जब कामयाबी ने घर के दरवाजे पे दस्तक दी, आपने दरवाजा खोला और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया जी, तो सबसे पहले कौन बदला, आप या जमाना? ना मैं बदली ना जमाना बदला। लोगों के तौर तरीके, लोगों का बात करने का तरीका, लोगों का देखने का तरीका वैसा ही रहा जो हिट होने से पहले था? कुछ का वैसे ही रहा और कुछ का और चेंज हो गया। जिनका ना बदला वो कौन थे और जिनका बदला वो कौन थे? ऑब्वियसली घर वाले होते हैं जिनका नहीं बदलता। और बाहर के लोग? बाहर के लोग फिर आपको जाहिर सी बात है, आप सेलिब्रिटी होते हैं, फिर आपको उसी तरह वो आपके साथ पेश आते हैं। लोग मोहब्बत से पेश आने लगे? बहुत ज्यादा। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कभी आपको डिमोरलाइज किया हो? वो तो आपको पता है इस फील्ड में होता ही है ऐसा। और फिर वही लोग तारीफ करने लगे? फिर वही लोग जो है वो कहते थे कि नहीं इन जैसा कोई भी नहीं है। तो जब वो ऐसा कहते थे कैसा महसूस होता था? बहुत अच्छा, प्राइड फील होता था और अपनी मेहनत पे और यकीन आता था। मेहनत के दौर का कोई एक ऐसा वाकया जिसने आपको बहुत तोड़ा हो? तोड़ा मुझे किसी चीज ने नहीं, क्या बात, किसी ने भी नहीं तोड़ा, किसी की जरूरत नहीं मुझे तोड़ने की। जोड़ा मैंने हमेशा जब कामयाबी हासिल की जिंदगी में तो मुझे लगता था जैसे मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मुझे और मुस्तनद होना है, मुझे और कुछ करना है। स्ट्रगल करनी पड़ी? कोई बहुत ज्यादा नहीं। बुरा वक्त नहीं देखा? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ नहीं ऐसा देखा। तो क्या हीरोइन बनना ख्वाब था या किस्मत ने आपकी उंगली थामी और आपको लाके बड़ी स्क्रीन पे खड़ा कर दिया? ये सब कुछ हादसाती था, कुछ कैसे? प्री प्लान कुछ भी नहीं। कैसे हुआ ये सब? मैं ड्रामा में हिस्सा लेती थी अपने स्कूल में और सूरज के साथ साथ पहले ही मेरा ड्रामा था राशिद डार साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे ले लिया, 8th क्लास में पढ़ती थी। अच्छा। तो बस वहाँ से फिर मैंने जब ड्रामा किया तो मुझे बड़ी ही कामयाबी मिली और बड़ा ही नाम मिला। और उसके बाद फिर करते करते आपको पता है कि जब डायरेक्टर आपके पास आने लग जाते हैं, राइटर्स आने लग जाते हैं कि आपको देख के हमने एक कैरेक्टर बनाया, फिल्म भी करें टीवी के बाद, तो वो फिर बड़ी ऑफर्स होती थी। फिर मैं कहती थी कि नहीं मुझे भी फिल्म कोई नहीं करनी। तो किसी एक जिनकी मैंने फिल्म ही की तो उन्होंने कहा जी ये कभी एक्ट्रेस बन ही नहीं सकती, इसमें वो जर्म्स ही नहीं है जो किसी एक्ट्रेस में होने चाहिए। तो बस वो बात दिल को लगी, चैलेंजिंग बन गई मेरे लिए बात। मैंने कहा ये तो मैंने अब करना है। जिद्दी हैं? जिद्दी, चैलेंजिंग था ना, सब कुछ चैलेंजिंग हो जिद्दी हैं गया। नहीं, मैं बड़ी और तरह की इंसान हूँ, चैलेंजिंग अपने लिए हूँ। वही ना, मतलब जिद पकड़ लेती हैं? हाँ, जो मैं मोहब्बत में जिद की कभी? नहीं, कभी भी नहीं की। आई एम लकीएस्ट, मुझे वैसे ही मिली। अच्छा जी। अच्छा, जो मोहब्बत है आपकी वो उन्होंने पहले आपसे मोहब्बत की या आपने उनसे मोहब्बत? उन्होंने मुझसे पहले मोहब्बत की। अच्छा। हाँ। अच्छा। जी। कहाँ हुई थी पहली मुलाकात? मुलाकात ही नहीं ऐसी हुई थी, डायरेक्ट रिश्ता हुआ था और फर्स्ट हमारी मुलाकात शादी पे ही हुई थी। अच्छा जी।
नहीं, वो आपको सच? वो आपको कैसे जाने या आपके घर तक कैसे पहुंचे? मुझे कौन नहीं जानता, नहीं, घर तक कैसे पहुंचे? कोई ना कोई रास्ता बना मेरे मामू की वजह से। अच्छा, हाँ, मेरे मामू के वो बेस्ट फ्रेंड थे बिजनेस में। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरा रिश्ता किसी तरीके से करवाएं। तो फिर उन्होंने अम्मी से बात की तो फिर रिश्ता हो गया। और रिश्ता हुआ जब आपने उनको देखा हाँ, तो आपको तस्वीर देखते ही मोहब्बत हो गई? नहीं तस्वीर देखते तो नहीं मोहब्बत हुई थी, ऑब्वियसली इंसान की आदतों से प्यार होता है। आदतें तो बाद में पता लगी, आपने हाँ कैसे कह दी? हाँ इसलिए की कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया ना, इस तरफ बात करना शुरू हो गई मैं। अच्छा फोन इधर आए ना जरा, इधर आए ना। अच्छा, एग्जैक्टली। फोनों पे बातें शुरू हो गई। हाँ। पूरी रात? नहीं नहीं, पूरी रात नहीं, जितना मेरे पास टाइम होता था। 3 घंटे? केयर करना शुरू हो गए मेरी बहुत कैसी ज्यादा। care? यही क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना मेरी जान ने। आए हुए नहीं, यानी कि ये तब भी था मेरे बाबू ने थाना थाया, ये तब भी था। हाँ लाडियां थी ना बहुत ज्यादा। कितना अरसा फोन पे बात रही? 1-1.5 साल। अच्छा, रिश्ता आने के बाद 1-1.5 साल आपने वक्त लिया? हाँ, आपको उनसे किस रोज मोहब्बत हुई? मुझे कब उनसे मोहब्बत हुई, किस बात पे हुई? बहुत सारी बातें थी। नहीं, पहली बात जो दिल को ठा लगी हो। हाय हाय। उन्होंने मुझे कहा कि जो आपको होगी वही होगा। लो, पीछे रह गया। कुछ भी नहीं रह गया। और कौन सी ऐसी बात थी जिस पे आपने फैसला कर लिया कि मैं इसी शख्स से शादी करूं? उनकी बात जो है ठोस, और जो उन्होंने कमिटमेंट की पूरी की, इसलिए। कौन सी कमिटमेंट? उन्होंने कहा जब आप चाहेंगी तब शादी होगी, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगी फिर शादी होगी। और शादी का नतीजा ये रहा? ये क्या बात है? अच्छा, बड़ा कंपटीशन रहा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, लॉलीवुड। सुना कि बड़ा लड़कियों का आपस में बड़ा नहीं, मगर अच्छा हेल्दी कंपटीशन था, अच्छा था। आपको कभी किसी ने कटवाया नहीं? बहुत सारों ने कटवाया। लो क्या बात करते हो भाई, बड़ा हेल्दी कंपटीशन है, कटवा रहे हैं एक दूसरे को। कटवाया, बकायदा कटवाया। मेरी शूटिंग हुई फिल्म में, 2 दिन मैंने काम किए, तीसरे दिन वो खड़ी है। ये कैसे? जरा होता है, पूरी होता बात है। बताइएगा, जरा नाम ना ले लेकिन पूरी बात बताइएगा कि कैसे फिल्म हुई, क्या हुआ? काफी फिल्में ऐसी थी मेरी जो मेरी टाइटल हिट होती थी ना, नाम से हिट हो जाती थी। तो फिल्में मैं करती थी बहुत ज्यादा। हाँ, तो टाइटल क्वीन के नाम से तो आप जानी जाती हैं, इसमें तो कोई शक obviously, नहीं। हाँ जी। तो मेरी जो हम असर अदाकाराएं थी, उनको जरा मसला था मेरे से कि भाई हम भी फिल्में करते हैं, हमारी इस तरह। जो उस वक्त की अदाकारें थी? हाँ, उस मैं वक्त। हाँ, बिल्कुल उस वक्त की, उस 2-3 ही थी। हाँ ठीक है, जो भी थी। हाँ 2-3 जो थी। भी थी। हाँ 2-3 ही थी, हम नाम नहीं लेते, हम नाम नहीं लेते। मगर एक बहुत पॉइंट आउट किया जाता है मेरी वजह से ना, मगर मैं सबकी बात कर रही हूँ। अच्छा। सभी ने अपना अपने डंग दिखाए हैं उस अच्छा, दौर में। बताइएगा जरा, जिससे आपको अफसोस हुआ हो, जिस जो कैरेक्टर आपके दिल के बहुत करीब था और आपसे छीना हाँ, गया। एक फिल्म का बड़ा ही कैरेक्टर मेरे दिल के नजदीक था, और मेरी उनके साथ टाइटल फिल्में ही सारी आ रही थी। नगीना, निगाहें, नाइला, नरगिस, ये सारी फिल्में उनके साथ मैंने की। अच्छा, उनके साथ जब फिल्म एक मेरी आई तो एक एक्ट्रेस ने कहा कि जी क्या हो सकता है, डायरेक्टर को उन्होंने कहा जी हमें आप जो हैं मुझे कास्ट करें इसके अंदर। वो शूटिंग हो चुकी subject- थी? हाँ, शूटिंग हो गई। एक कितने दिन स्पेल की? हमने कंप्लीट कर लिया 15 दिन का। यस। और उसके बाद 15 दिन बाद मुझे पता चलता है कि मैं उस फिल्म में नहीं हूँ, और वो मुझे फोन भी कर रही हैं कि सॉरी मैं आपका कैरेक्टर करने लगी हूँ, मेरा दिल तो नहीं कर रहा मगर मैं कर रही हूँ। मैंने कहा आप करें, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिल्म जब लगी तो चली ही नहीं। कौन सी फिल्म थी? कोई थी, अरे बहुत सारी हैं। जिस फिल्म की टांगे कट गई हो उसमें क्या चल रहा है? उसमें क्या चल रहा है? तो आपने बताया 15 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। हाँ जी। तो 19 ला लेंदे। मुझे बाकी कमिंग सून आ रही है। भाई प्रोड्यूसर का दिल तो कर रहा होगा कि मैं बाद में लगा लूं फिल्म। दिया जी, किसी ने क्या होगा कि तुसी करोगे तो मैं करांगा फिल्म, नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करांगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वाह, बहुत सारे। अच्छा जी। हाँ जी, बेग साहब है सबसे पहले, नदीम बेग साहब। अच्छा, बुलंदी एक सुपरहिट फिल्म थी, हाँ, आपने क्यों छोड़ी? मैंने क्यों छोड़ी, उस वक्त मेरे एग्जाम्स हो रहे थे और मेरी पढ़ाई बड़ी ज़रूरी थी। मैंने ये कहा था कि मेरे स्पेल आगे कर ले, थोड़ा टाइम मुझे दे दे ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने नहीं करना ऐसा कुछ भी। उसका दुख हुआ जब वो लगी? नहीं, मुझे नहीं लगा क्योंकि मेरी नगीना साथ ही लगी जो सुपर डुपर हिट थी। बड़ी मुतमईन है आप जिंदगी। वाह, यस,
आई एम वेरी सेटिस्फाइड, इसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पीछे क्या राज है, जरा उनको भी बताइए, जिन लोगों के पास दुनिया में अल्लाह की दी हुई हर चीज है लेकिन फिर भी मुतमिन नहीं है उनके लिए। मुझे हर चीज़ पे बहुत तकवा है, मेरा ईमान पुख्ता है और मेरी नीयत साफ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। नो, नेवर। ये बचपन से ऐसी हैं? बचपन से ऐसी हूँ मैं। तो दिल कभी नहीं टूटा? नो, इतनी सख्त हैं आप? सख्त नहीं हूँ, टूटा होगा, ऑब्वियसली टूटता तो है हर इंसान वो का ये दिल, देखे ना, वो- मगर जो आप मुझसे पूछ रहे हो उस मामले में नहीं टूटा ना। क्या करूँ? मैंने तो किसी मामले में नहीं पूछा। मैंने तो नॉर्मल नहीं, पूछा। मैंने तो ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं की। क्या तालियां जरा इनके लिए देखें। मतियारे मतियारे तेरे कारे कारे मतियारे मतियारे तेरे कारे कारे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको अपने रूबरू देख के यकीन हो गया कि इंसान सच्चे दिल से कोशिश करे तो सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल, बेशक, कोई शक नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात, जिसने आपको फिल्म से कटवाने की कोशिश की या कटवाया, नाम मत लें, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं जो सामने कैमरे में दे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कटवाया और मुझे अल्लाह ने और इज्जत दी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। मदीहा जी। जी जी। कोई सदका सुदका देना मदीहा जी। जी। कोई आटा पिया होवे, मदीहा जी। कोई पुराने कपड़े होण, मदीहा जी। नहाउण वाला साबण होवे, सारा कुछ मिल जे ना, मेरे बच्चे बैठे बेचारे। मदीहा जी, मैं आपका बहुत फैन, यकीन करें बहुत बड़ा फैन हूं मैं। थैंक यू। तो काफी देर से मैं सोच रहा था कब आएंगे आप, तो मैं आपकी शागिर्दी करना चाहता हूँ। है? जी। अच्छा, सीखना चाहता हूँ आपसे कुछ। क्या सीखना चाहते हैं? टीवी फिल्म कैसे कैसे काम करते हैं, टीवी में, फिल्म में और स्टेज पे कैसे करना चाहिए, क्या फर्क है तीनों में? सब मीडियम्स का डिफरेंस है ना। एक ही डायलॉग अगर अलग अलग मीडियम पे बोलना हो तो जरा बच्चे सीखना चाहते हैं। ये चीज डायलॉग है, तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी गुजर जाएगी तो ये गलत है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो तुम ही हो। अगर ये डायलॉग थिएटर में बोलना हो तो कैसे बोला जाएगा? अरे अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजर जाएगी तो तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी। अरे अच्छा, अब यही डायलॉग फिल्म में बोलना है और पंजाबी भी बोल सकती हैं आप। जे तेनू ये लगता है कि मेरी जिंदगी तेरे बगैर गुजर जाएगी ते तेरी गलतफहमी है। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी जान। टीवी 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 टीवी। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजर जाएगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अरे वाह भाई वाह। अकरम भाई ने भी इन्हां दी महबूबा ने कहा कि जे तेनू लगदा है कि मेरी जिंदगी तेरे बगैर गुजर जाएगी ते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये नहीं किया, ये क्या जे तेन लगता कि ये जिंदगी तेरे बगैर गुजर जाएगी तो मैंने 1 महीने का राशन ले देंगे। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो ख्वाब देखे सच्चे दिल से जी, वो आज पूरे हो गए। ये तबीर आपके सामने खड़ी है। आप डरावने ख्वाब भी देखती नहीं? बेटा एडे ड्रोने को अब मैं नहीं देख रही। सॉरी, बिल्कुल बिग सॉरी। 1 मिनट में ही बदल गए। अभी आप कह रहे थे जे तेनू लगता है तू मेरी जिंदगी है, फिर मुकर गए। मरे तेनू थोड़े किया। इसका मतलब है कि मैं खुशफहमी में था। सोना होना चाहने? हाँ जी। तो लवा दे। इसका मतलब है मैं गलत फहमी में था। मेरे नाल बहुतियां गल्लां ना कर, लुक दिया तोड़िया। कौन सी लुक देखने वाली?
नहीं नहीं सड़क बनाना ली। मेरा दिल कह रहा है उस लुक की बात नहीं कर रहे, आप उस लुक की बात कर रहे हैं जब लोक लोक के मिलते थे। फैसल, ओए जरा लुक जा। लुक लुक के फैसल तुम्हारा मुंह तुम्हारी तरक्की के आड़े आ। मैडम सच में आज भी मेरे घर आपकी तस्वीर लगी है। अरे सच में अच्छा, जन मगर तब भी मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। चल क्या हुआ फैसल, कुछ परेशान लग रहे हो? उन्होंने छड़े नहीं कख भी पल्ले। मैं फैन हूं मैडम का, बचपन से फैन हूं। तीसरी क्लास से जो मैं इन्हां दी नगीना आप फिल्म बचपन से फैन है मेरे? हाँ जी। अरे बदलों से पहले के हैं आप। बदला तो पहले का आदमी है। चलो ठीक, मुझे लिखने का शौक है। एक मायूस इंसान, तो आपके सामने खड़ा है। चले मैं मायूस हूं, वो मनहूस हैं। और ये फनूस है। और ये जांगलूस है। एक मायूस इंसान दूसरों की जिंदगी पे भी असरअंदाज होता है। उसके दिए हुए मशवरे में भी मायूसी होती है, उसकी दी हुई दाद में भी मायूसी होती है, और उसका दिया हुआ सहारा भी मायूसी की तरफ ले जाता है, वाह नाकामी की तरफ ले जाता है। इसलिए मायूसी से बचें, यही आपके लिए बेहतर है। क्या बात। बिल्कुल। थैंक यू मैडम। नई आने वाली लड़कियों को क्या मशवरा देना चाहती हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं? उनको यही मशवरा दूंगी कि जो भी काम करना है डेडिकेशन के साथ करना है। आए जरूर फील्ड में, काम करें, पर बहुत मेहनत के साथ। कौन सी ऐसी मुश्किल है जिसका सामना करना पड़ता है? कैमरा। वाह फर्स्ट टाइम सामने आते हैं तो आप लरस जाते हैं, कैसे फेस करेंगे। जब आप पहली दफा आई थी तो कांपी थी? ऑफ कोर्स, मैं तो आज तक कांपती हूँ। मुझे तो आज भी डर लगता है। क्या बात। ये एक छोटा सा शेर है मैडम मायूसी पे। अरे मायूसी में दिल बेचारा सदियों से ढूंढ रहा है एक सहारा सदियों से। उसने दिल के दर्द से पूछा कब से हो, दिल से उठ के दर्द पुकारा सदियों से। ये कह दो सबसे बरमिला, यारा निगाहें ते मिला। यारा निगाहें ते मिला। मैडम मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मेरी इस्लाह जरूर कीजिएगा जी। जब इंसान जिंदगी में परेशान होकर मंजिल की तलाश में अकेला ही निकल जाता है, फिर उसे ख्याल आता है ले हुण मैं ना आगे जाऊंगा ना पीछे जाऊंगा। जब वो अकेला निकलता है तो वो कुछ सोच लेता है ना कि या मैं जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा, एक ही चीज है। मैडम देखें, लड़कियों की बात मैं कर रहा हूँ मैडम। हाँ। शादी से पहले लड़कियां कहती हैं कि अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। शादी के बाद यहाँ तू नहीं आज, यहाँ फिर मैं नहीं। बस फिर प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। नहीं, उसमें नहीं। तो पेशेंस चाहिए होते हैं। सच में ऐसा होता है हाँ। कि शादी से पहले कहते हैं मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी देना, मोहब्बत देना, बाद जो चैनल ही बदल जाता है। तो बंदे का भी तो बदल जाता है ना। बंदा क्या क्या बदलता है? बंदा कहता है मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तुम मेरी जान, तुम मेरी जिंदगी। ले उसके बाद कहता है दफा दूर। ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ। मैं अकरम साहब के घर गया तो अकरम साहब दी तस्वीरां पूरे कमरे च लाइया हुई। अच्छा। मैं भाभी ने पूछा इन्नी मुहब्बत करते हो, कहते नहीं मैं सिर्फ तीर मारदी हूँ जेडे नहीं मारते। अकरम साहब ने खोता वेख के कहता ओ किदां दा इंसान आ ओए। कौन सा ऐसा किरदार है जो रह गया, जो आज भी दिल में है कि काश मुझे मिल जाए, मैं करना चाहती हूँ? सारे किरदार मैंने कर लिए सीरियसली। अब कोई तमन्ना, कोई कोई आरज़ू? ऐसा चैलेंजिंग हो तो जरूर करूंगी। कैसा? डिफिकल्ट रोल हो, कोई डिफिकल्ट। अंधे का रोल किया आपने? नहीं, अंधे का नहीं मैंने किया। जरूर करूंगी अगर मौका मिला तो। अगर आपको अंधे का रोल मिला हाँ। तो आप इन्हें हीरो कबूल कर लेंगी? जब मैं होंगी अंधी मुझे कौन सा नजर आ रहा है कौन हीरो है कौन नहीं है। और अगर आप आंखों वाली हुई तो? फिर तो कभी भी नहीं। सर मैंने भी तो पूछ लो मेरे को डेटा फ्री ने कि नहीं।
मरे तेरे को डेटा ही डेटा नहीं और तेरे को है कि मैडम आप कह रहे हैं कि कोई डिफरेंट किरदार मिले, वो बिल्कुल, करिए। हर किस्म के किरदार किए हैं जी। लेकिन एक डिफरेंट किरदार चाइनीज की फिल्म करिए। चाइनीज बड़ी बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी चलें ठीक है। नी हाओ छिंग फाओ फाओ यू नो छिंग छों नी हाओ छिंग फाओ हाँ वटा मुंडा वा Ting Pong Pong. अन्यो No more. ओ कन्यो नी नो Ting Pong Pong. नी मो मी मो नी हो नो पो नो मो नो मो 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 अन्या मो नो अन्या पो परे परे नी मो न्यो मन जब जो अन्यो नो नो अन्यो क्यों मैडम आज ये साबित हो गया कि तुसी मेरे नाल फिल्म नहीं करनी। सवाल भी पैदा नहीं हुंदा क्यों मैडम? तू खूबसूरत बहुत है ओ माय गॉड। फैसल का बेटा ने कहता जब मैं आपको पापा कहता हूँ मेरी जुबान पे छाला क्यों निकल विंगा प्लाजा बना के कहते हवा ही आंदी सी इंज होंदा भला लोग छता किराए ते दे रहे थे बसंत वास्ते इन्हें बेसमेंट दे दी। मैं कि एक ही कहना लुट के भी तो किते रखनियां ने ना। अच्छी बात है सखावत साहब पैदल ही जान दे अगे एंटीना लवा लिया पैदल ही कहते डोर ना फिर पैदल ही ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰੀਆ ਜਿਹਾ ਐ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। अच्छी गल ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਵਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। अच्छी गल कहते मैं जिल्द स्पैशलिस्ट हाँ मैं घर जाके वेख्या किताबों में जिल्दा लाउन दी। मैडम आपकी ये खूबसूरत आंखें जो है ना जी इस पे मैंने कुछ लिखा है। ओके आओ सादे अच्छे नहीं लगते ये क्यों करते आंखों पे कुछ लिखा है। जी रंग बिरंगे सपनों जैसी आंखें हैं। वाह वाह क्या बात है दूरबीन ना रिश्ता वेख्या होंदा रंग बिरंगे सपनों जैसी आंखें हैं आंखें हैं। शाम की पहली किरणों जैसी आंखें आंखें हैं हैं। नगमा मन के छा जाती हैं इस दिल पर वसल के रोशन लम्हों जैसी आंखें आंखें हैं उनकी आंखों को देख के भूल जाऊं हर गम मैं इंग्लिश टोलते नचा डम 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 मैं इंग्लिश टोलते नचा डम 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 मैं इंग्लिश टोलते नचा डम 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 मैं इंग्लिश टोलते नचा डम डम डम। मदिया जी जी आपने माशाल्लाह बताया कि आपकी शादी मोहब्बत, लेकिन एक मेरा सवाल है जो कि मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, उनके मुख्तलिफ जवाबात आते हैं। जी तो फिर आपका एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है मेरा फारिग फारिग कोई फायदा ही नहीं है आपको कभी नहीं हुई? नहीं मुझे कभी भी नहीं मोहब्बत हमेशा दो तरफा होती है आपसे तो बहुत लोगों को हुई होगी। हाय हाँ कैसे टालती थी उन्हें या कैसे बचाती थी उनका दिल? टाइम ही नहीं था ओए होए। नहीं कि लोगों ने इकरार तो किया होगा आपकी आंखों में आंखें डाल के। नहीं किसी की इतनी जरूरत नहीं थी किसी ने कोई खत भी नहीं भेजा? वो भेजते थे बड़ा अच्छा दौर था वो खतों वाला फोन से लिख लिख के भेजने ओए खत होए। क्या सीन हाँ खूनों के खत रिसीव हुए? हाँ बिल्कुल हुए मुझे अफसोस होता था कि क्यों बेचारे लिख रहे हैं इस तरह क्यों अपना खून जाया कर किसी रहे को भी जवाब नहीं दिया आज तक? हैं। नहीं ओए होए। कौन से क्या लिखा? कोई यादगार खत? यही कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है फिल्म देखी कल अच्छा लगा ये वो आप बड़ी प्यारी लगती हैं बड़ी अच्छी लगती हैं आप रोने वाली एक्टिंग बड़ी खूबसूरत करती हैं ये वो इस तरह के सारे खत चाहता हूँ आपको मोहब्बत है क्या बात? कोई क्या- क्रेजी फैन ऐसा कि जिसने बड़े बेतहाशा कोई ऐसा वाकया? अरे बड़े 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 क्रेजी मगर ये क्रेजी जो था ना ये तो हैरानगी वाली बात है क्या किया उसने? हम निगाहें फिल्म की आउटडोर पे थे बालाकोट अब हम डेली गाने कर रहे हैं मैं और शान पहाड़ियों पे चढ़े में 2-2 फुट की बुलंदियों पे तो वहाँ रोजाना एक टीम आती थी हमारा ना एक फैन आता था और साथ उसके 8-10 बंदे क्लाशन कोफ और चीजें तो डेली हमारी शूटिंग देता था 15-20 दिन उसने हमारी शूटिंग देखी तो 21वें दिन वो नहीं आया हमने कहा है अल्लाह खैर करे ये आया ही नहीं पता लगा वो डाकू था उस इलाके का डाकू था वो। फैन था मेरा उस दिन काम लभ गया होना ना लेकिन वो रैप हो गया मदीहा जी बहुत से हीरोज के साथ आपने काम किया आपके फेवरेट हीरो कौन थे? हाँ ये तो मरवाने वाली बात है हाय मुझे सभी के साथ काम करके बहुत मजा आया ज्यादा? आयशा ज्यादा जाहिर शान मेरे साथ हीरो होता था
तो बहुत मजा आता था काम करने का। बहुत आपकी अच्छा बहुत बहुत बड़ी फैन है, मिलना चाहती है आपसे। अच्छा। बुलाइए। Ladies and gentlemen, very, very pretty, very, very talented, very, very gorgeous film star Madiha Shah ji is here. The mic spot and stage is all yours. हमने दुनिया को बड़ी दूर तक देखा है, वाह गम से लेके सुरूर तक देखा है। हमने दुनिया को बड़ी दूर तक देखा है, गम से लेके सुरूर तक देखा है। कोई भी मुखलिस ना मिला, आजिज़ी से लेकर गरूर तक देखा है। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मदीहा शाह and you guys are watching your favorite late night show called मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम सितारा है। क्या करती हैं आप? मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली हुई है। आप तो छोटी सी लग रही हैं। क्या पढ़ा है आपने? मैंने बैचलर किया है। अच्छा, तो आज मज़ाकरात में तशरीफ लाई हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैंने आपके साथ एक्टिंग करनी है। मेरे साथ? मतलब आपके सामने परफॉर्म करना है। जरूर। क्या करेंगी परफॉर्म? बस आपने मेरे साथ इमोशनल टच में रहना है और मुझे ये फील करवाना है कि आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं जो भी बोलूँगी। आइए। जबरदस्त। यहाँ आइए। जी, माइक में पकड़ लूंगा, कोई बात नहीं। मैंने सोचा खामोश रहना आसान है, लेकिन आसान चीज़ों को कोई याद नहीं रखता। ये दुनिया चाहती है कि लोग बस सर हिलाएं, बर्दाश्त करें, खामोश रहें, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ का क्या? उसको सुनने वाला कोई नहीं। क्या है तुम्हारे दिल की आवाज़? मैंने मोहब्बत की थी, इतनी कि मैं खुद को भूल गई, लेकिन तुमने इसे मेरी कमज़ोरी समझा। सुन लो, खामोशी मेरा इंतखाब था, मेरी हार नहीं थी। हाँ, मैं आज भी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि खुद से। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। हाँ अच्छी थी, वाह जी वाह, गुड गुड। थैंक यू। जीती रहें, आबाद रहें। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? प्यारा। मैं मायरा एहसान हूँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। मैं इमरान अशरफ हूँ, मैं 9th में पढ़ता हूँ और मुझे मैथ से बहुत डर लगता है। मैंने बायो रखी है। मुझे बायो ने रखा है। मैंने बालू रखा है। मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ। स्वीट। यहाँ आने का मतलब शेर सुनाना है? कुछ भी मतलब हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लें। इतनी सी जिंदगी में क्या सीखा आपने? जिंदगी क्या है? जिंदगी बेबसी का नाम है, ये आपका ही डायलॉग है। हाय, उसकी दी हुई बेबसी पे खुश हो जाओ, वो तुमसे राजी हो जाएगा। कौन सा शेर सुनाना चाहती हैं? मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, हाय, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। वाह, बस अपने ही वास्ते फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। वाह, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, वाह, ये खौफे हिज्र है शोके विसाल थोड़ी है। हाय, मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, हाँ, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले। गरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। जीती रहो। क्या बात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? हफ्सा अरशद। क्या करती हैं? I'm प्रोफेसर इन पीजीसी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं आपके सामने हूँ, क्या लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मैं आपके बहुत बड़ी फ़ैन। अरे थैंक यू वेरी मच। और मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए प्लीज। रस्मों की जंजीर तोड़ी जा सकती है,
रस्मों की जंजीर तोड़ी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। और तुझको भूलकर मुझे ये मालूम हुआ, और तुझको भूलकर मुझे ये मालूम हुआ, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। बहुत अच्छा। थैंक यू भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा कोट नवा कट के लियांदा जी आज। बेगम ने कट के दिता है। बेगम ने कितों कट के दिता? ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ ਸੀ ਕੋਟ। ना की था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली कितों आए हो? हम गुलशन से आए हैं। ओए शहजादे की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। की कर रहे? वाजे बनाने आ वाजे ਜਿਹੜੇ 14 ਅਗਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਜੇ ਉਹ ਬਣਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਣਾਣੇ। ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ। ਮਾਈਕ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। नहीं नहीं जे वाजे च मारी दी उंज ਪਾ क्या कहना चाहते हैं सर? मैं छोटा सा शेर कहना चाहता हूँ। आप कहो। उसने कहा तुम में पहले जैसी बात नहीं। सही कहा। मैंने कहा इंसान हूँ कोई साइंस की इजाद नहीं। उसने कहा क्यों टूट कर चाहा मुझे। मैंने कहा दिमाग से खाली था और कोई बात नहीं। मैंने कहा दिमाग से खाली था और कोई बात नहीं। शायर कौन है? खुद लिखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाथ में बाजा ही रखें, कलम को थोड़ा सा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। नहीं परहेज ना करें, सीखें। आप जा सकते हैं, अगर आप जुमला बनाना जानते हैं तो वजन दुआ करें खुदा डाल दे। ਵਾਜੇ 'ਚ ਸਿਆਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੋ। जीते रहे सर, आपके आने का बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात, वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम बताइएगा। ताहिर नसीम खान। सर क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, अमेरिका से आया हूँ। अरे डॉलर्स लाए हैं? डॉलर्स भी है लेकिन कन्वर्ट करके लाए हैं। पैसा काफी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या करना चाहते हैं? शेर सुनाना चाहता हूँ। अरे अमीरां दे भी दिल टुटे ने, गरीबां दे भी दिल टुटे ने, मिडिल क्लास दे भी दिल टुटे ने, दिल मेरा ख्याल है मार्केट च आजकल ठीक आ नहीं रहे। सर सुनाए। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। वाह। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलके उदास रहता हूँ। जीते रहे सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। मेरा नाम मरियम है और मैं एक शेर कहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी। जबरदस्त। सुनाइए सुनाइए। टाइटल ये है कि खुश रहो। टाइटल है। मुझे उदास कर गए हो खुश रहो। वाह। मेरे मिजाज पर गए हो खुश रहो। मेरे लिए रुक ना सके तो क्या हुआ, जहाँ कहीं ठहर गए हो खुश रहो। खुशी हुई है तुमको आज देखकर, बहुत निखर संवर गए हो खुश रहो। उदास हो किसी की बेवफाई पर, चलो वफा कहीं तो कर गए हो खुश रहो। गली में और लोग भी थे आशना, सलाम हमें कर गए हो खुश रहो। अब किसी की बंदगी बनो या जिंदगी, मेरे लिए तुम मर गए हो खुश रहो। बहुत अच्छे। मदिया जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने वक्त निकाला, हमें दिली खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके शो पे आकर दिल बाग बाग हो गया मेरा।